अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश पर टैरिफ बम फोड़ दिया है। उन्होंने मोहम्मद यूनुस के देश पर 35% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बांग्लादेश सहित 14 देशों के लिए नए टैरिफ की घोषणा की है। ये टैरिफ वैसे तो 1 अगस्त से लागू होंगे, लेकिन इसने अभी दुनिया भर के बाजार में हड़कंप मचा दिया है। ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश की अमेरिकी वस्तुओं पर लगभग 74% टैरिफ का हवाला देते हुए इसे रेसिप्रोकल टैरिफ नीति का हिस्सा बताया है, जिसका मकसद अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करना है। ये कदम बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, खासकर इसके रेडीमेड गारमेंट आरएमजी सेक्टर के लिए करारा झटका माना जा रहा है, जो पहले से ही घरेलू अस्थिरता और वैश्विक व्यापारिक चुनौतियों से जूझ रहा है। आखिर ट्रंप के निशाने पर बांग्लादेश क्यों है? दरअसल बांग्लादेश ने हाल ही के वर्षों में चीन के साथ व्यापारिक और तकनीकी साझेदारी बढ़ा दी है। बांग्लादेश के लिए चीन सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन चुका है। ढाका ने चीनी कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल निगरानी प्रोजेक्ट्स में भारी ठेके दिए हैं। वहीं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI में भी बांग्लादेश की भागीदारी ने अमेरिका को और ज्यादा सतर्क कर दिया है। ट्रंप की नजर में ये पूरी साझेदारी अमेरिका के हितों के खिलाफ है और अब बांग्लादेश को इसकी कीमत चुकानी होगी। आखिर 35% टैरिफ का असर क्या होगा? ट्रंप के आदेश के मुताबिक 1 अगस्त से बांग्लादेश से अमेरिका आने वाली सभी वस्तुओं पर 35% आयात शुल्क लगेगा। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का लगभग 85% हिस्सा टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स के लिए निर्यात पर निर्भर करता है, जिसमें अमेरिका एक सबसे बड़ा ग्राहक है। IMF और विश्व बैंक के आंकड़े ये कहते हैं कि 2023 में बांग्लादेश ने अमेरिका को $10 अरब से अधिक के वस्त्र और वस्तुएं निर्यात की थीं। ऐसे में 35% टैरिफ लगते ही ये उत्पाद अमेरिकी बाजार में मूल्य प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएंगे, जिससे ऑर्डर कम होंगे, फैक्ट्रियां बंद होंगी और मजदूर बेरोजगार होंगे। क्या वाकई में ही बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा संकट पड़ेगा? बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का आधार इसका गारमेंट सेक्टर है, जो देश की 80% निर्यात आय और 10% GDP का हिस्सा है। ये सेक्टर 40 लाख से ज्यादा लोग, खासकर महिलाओं को रोजगार देता है। अमेरिका बांग्लादेश का सबसे बड़ा एकल निर्यात बाजार है, जहां हर साल $8.4 अरब मूल्य के गारमेंट्स और जेनरिक दवाओं का निर्यात होता है। पहले से मौजूद 15% टैरिफ के साथ नए 35% टैरिफ से कुल टैरिफ 50% के करीब पहुंच गया है, जिससे बांग्लादेशी उत्पादों की कीमत अमेरिकी बाजार में तेजी से बढ़ेगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक बांग्लादेशी शर्ट की कीमत अमेरिकी बाजार में $5 की है, तो वह पहले उस पर $0.75 टैरिफ लगता था। अब नया टैरिफ लागू होने के बाद ये सीधे तौर पर $2.60 हो जाएगा, जिससे शर्ट की कीमत $1.85 और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे अमेरिकी खरीदारों के लिए बांग्लादेशी उत्पाद महंगे हो जाएंगे और वे भारत, पाकिस्तान या लैटिन अमेरिकी देशों जैसे कि जो कम टैरिफ वाले देश हैं, उनकी ओर रुख कर सकते हैं। ये संकट न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक भी है। गारमेंट सेक्टर में कार्यरत लगभग 60% महिलाएं हैं, जिनके रोजगार ने बांग्लादेश में महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और देर से विवाह जैसे सामाजिक बदलावों को बढ़ावा दिया है। टैरिफ के इस झटके से हजारों महिलाएं बेरोजगार हो सकती हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जो तमाम परिवार गारमेंट्स की आय पर निर्भर होते हैं, उन पर एक अलग दबाव पड़ सकता है। इससे स्कूल छोड़ने और कम उम्र में शादी जैसे सामाजिक जो मुद्दे हैं, वो एक बार फिर से जोर पकड़ सकते हैं, खासतौर पर बांग्लादेश में। कृषि और अन्य क्षेत्रों पर क्या इसका प्रभाव होगा? देखिए, टैरिफ का असर केवल गारमेंट सेक्टर तक सीमित नहीं है। बांग्लादेश का जेनेरिक दवा उद्योग, जो अमेरिका को सस्ती दवाओं की आपूर्ति करता है, वो भी प्रभावित होगा। इसके अलावा बांग्लादेश की कृषि अर्थव्यवस्था पर भी इसका खतरा मंडरा सकता है। अमेरिका बांग्लादेश को गेहूं, सोयाबीन, मक्का और कपास जैसे कृषि उत्पाद निर्यात करता है। टैरिफ युद्ध के चलते अगर बांग्लादेश जवाबी टैरिफ लगाता है, तो अमेरिकी कृषि उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे स्थानीय किसानों को नुकसान होगा। वहीं अगर बांग्लादेश अमेरिकी कृषि आयात बढ़ाता है, तो स्थानीय किसानों को सस्ते सब्सिडी वाले अमेरिकी उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, जिससे उनकी आजीविका खतरे में पड़ सकती है। क्या वाकई में ही चीन के साथ जो बांग्लादेश की नज़दीकियां बढ़ रही हैं, खासतौर पर व्यापार को लेकर, उसी का बदला अमेरिका ले रहा है?
ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश पर टैरिफ को जायज ठहराते हुए दावा किया है कि बांग्लादेश अमेरिकी वस्तुओं पर 74% तक टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाएं लगाता है। हालांकि बांग्लादेश के विशेषज्ञों ने इस आंकड़े पर सवाल उठाए हैं, ये दावा करते हुए कि ये ट्रंप प्रशासन की व्यापार घाटे की गणना पर आधारित है, न कि वास्तविक टैरिफ दरों पर। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने ट्रंप को पत्र लिखकर 35% टैरिफ पर 3 महीनों की रोक की मांग की थी, जिसमें अमेरिकी आयात बढ़ाने के प्रयासों का जिक्र किया गया था। लेकिन ट्रंप ने इस अनुरोध को ठुकराते हुए 35% टैरिफ की पुष्टि की है, जो पहले घोषित 37% से 2% कम है। देखिए, बांग्लादेश की हालिया राजनीतिक अस्थिरता और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अंतरिम सरकार के तहत अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार की उम्मीद थी। लेकिन ट्रंप का ये कदम संकेत देता है कि वे क्षेत्रीय राजनीति या कूटनीतिक सद्भावना से ज्यादा व्यापारिक हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। कुछ विशेषज्ञ विश्लेषक ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश की चीन के साथ बढ़ती नज़दीकियां, खासतौर पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भागीदारी ट्रंप प्रशासन को नागवार गुजर सकती है, और इससे ट्रंप का ये टैरिफ बांग्लादेश के लिए एक सजा के रूप में देखा जा रहा है, जो यूनुस की अंतरिम सरकार के लिए आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियां बढ़ा सकता है। ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नीति के तहत ये टैरिफ वैश्विक व्यापार युद्ध की शुरुआत भी माना जा रहा है, जो 1930 के स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट की याद दिलाता है। उस वक्त इस तरह के टैरिफ ने वैश्विक व्यापार को 67% तक कम कर दिया था, जिससे ग्रेट डिप्रेशन को बढ़ावा मिला था। बांग्लादेश के कुछ अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने चेतावनी दी है कि टैरिफ से न सिर्फ गारमेंट बल्कि चमड़ा, जूते और दवा जैसे अन्य निर्यात क्षेत्र भी प्रभावित होंगे। उन्होंने निर्यात बाजारों में विविधता लाने और भारत और चीन जैसे देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की सलाह दी। हालांकि बांग्लादेश की 85% निर्यात आय गारमेंट सेक्टर से आती है, जिसे तुरंत अन्य बाजारों में स्थानांतरित करना बेहद मुश्किल होगा। अगर बांग्लादेश जवाबी टैरिफ लगाता है तो ट्रंप ने चेतावनी दी है कि वे और ज्यादा सख्त कदम उठाएंगे। इससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और गहरे संकट में फंस सकती है।